नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम एकादश भाव की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। एकादश भाव में सभी ग्रह का क्या महत्व हो सकता है, आज हम इसी की जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों, मैंने अभी तक प्रथम भाव से लेकर के दसम भाव तक की चर्चा की है। उन सभी के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, आज एकादश भाव की चर्चा है। इस एकादश भाव का क्या महत्व होता है हम लोगों की ज़िंदगी में। धन कुंडली का एकादश भाव लाभ का भाव होता है। लोग अपनी ज़िंदगी में कर्म करके कितना धन कमा सकते हैं, ये एकादश भाव ही बताता है। दसम भाव कर्म का होता है, तो दसम का दूसरा स्थान एकादश भाव आता है, यानी कर्म के द्वारा किया गया लाभ एकादश भाव होता है। एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ कुंभ राशि होती है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, तो ये एकादश भाव शनि का भाव कहलाता है। एकादश भाव के भाव कारक देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। एकादश भाव काम त्रिकोण का अंतिम भाव होता है और ये हमारे सर्वोत्तम इच्छाओं का घर है। एकादश भाव बड़े भाई बहन मित्रों का भाव होता है। सोशल नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, यात्राओं का एकादश भाव होता है। सामूहिक फ्रेंड्स सर्किल का, आपके ज्ञान, बुद्धि, टैलेंट द्वारा कमाए गए धन का, हमारे इच्छाओं का घर होता है एकादश भाव। शरीर के अंगों का विचार किया जाए तो ये हमारे शरीर के बाएं पैर, नाक, कान, पैर के जोड़ जो होते हैं या उसका जो निचला हिस्सा हुआ, टखना हुआ, पिंडलियाँ, ये सभी चीज़ को दर्शाता है। एकादश भाव में चाहे कोई भी ग्रह बैठे हों, वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, सारे ग्रह यहाँ अच्छे फल देते हैं। एकादश भाव का सुप्त होना अच्छा नहीं माना जाता है, यानी एकादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो या किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ये सुप्त भाव कहलाएगा। एकादश भाव यदि पाप कर्तरी में हो तब ये लाभ में समस्या जरूर दिलाता है, लेकिन एकादश भाव में चाहे कोई भी ग्रह हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो आपको आपकी ज़िंदगी में ये लाभ अवश्य दिलाएंगे। जन्म कुंडली के एकादश भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। व्यक्ति यदि गरीब घर में भी जन्मा है तो ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य यदि एकादश भाव में है तो उसके जन्म के बाद ही घर में तरक्की होने लगती है, उसके पिता की प्रमोशन होती है और जीवन पर्यंत वह जातक की ज़िंदगी में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है। ऐसे लोग धन के लिए इधर उधर नहीं भटकते हैं। आपके अंदर कर्म के प्रति इतना अधिक जागरूक कर देते हैं यहाँ बैठे सूर्य, और आप किसी भी संबंध में हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो या किसी भी रिश्ता क्यों ना हो, उसमें आप भेदभाव नहीं रखते हैं। आपके अंदर यहाँ बैठे सूर्य इतनी ताकत देते हैं कि आप समाज के लिए या किसी संस्था से जुड़कर आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़े। ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं। एकादश भाव का सूर्य आपके अंदर गजब की काबिलियत देता है, बस आपको इसे पहचानने की ज़रूरत है। जन्म कुंडली की यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हैं तो यहाँ बैठे मंगल आपको सूर्य की ही तरह हिम्मती, साहसी बनाते हैं, समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करवाते हैं। व्यक्ति सभी तरीके का लाभ एवं सुख प्राप्त करता है। जातक उदार स्वभाव वाला, मिलनसार, सहयोगी होता है, लोगों का सहयोग करने वाला होता है, महत्वाकांक्षी होता है, परंतु क्रोध की भी अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। मंगल की चौथी दृष्टि जब द्वितीय भाव पे पड़ती है, द्वितीय भाव जो होता है हमारा जन्म कुंडली का, वो वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। तो आप अपनी वाणी जो होती है इतने कभी कभार कठोर हो जाते हैं, कटु हो जाते हैं और क्रोधवश इतना कटु शब्द लोगों को बोल देते हैं जिससे आपके सगे संबंधी को बहुत ही बुरा लग सकता है। अतः आपके वाणी में नियंत्रण एवं मिठास होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होता है, हालांकि आपके मित्रों की संख्या कम होती है। सातवीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ती है मंगल की, तो पंचम भाव जो होता है वह संतान, ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन का भाव होता है। तो ऐसे में यहाँ बैठे मंगल संतान संबंधित
कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर देते हैं। या तो संतान में देरी कराते हैं या गर्भपात जैसी समस्या करा सकते हैं। यहाँ बैठे मंगल आपको पढ़ाई से नहीं बल्कि कुछ अलग तरीक़ों से आपको लाभ दिलवाते हैं। जैसे जब मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो पंचम भाव जो होता है जन्म कुंडली का, वो मनोरंजन का होता है, टैलेंट का होता है। तो आपके अपने क्रिएटिविटी माइंड से या किसी टैलेंट के थ्रू ही आपको ये लाभ दिलाते हैं। यहाँ बैठे मंगल समाज से जुड़कर लोगों के साथ मिलकर आपको आपके समाज में प्रतिष्ठावान बनाते हैं। ऐसे लोग यदि राजनीति में ट्राई करें तो वहाँ सफल होते हैं। जन्म कुंडली के यदि एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ शनि की राशि होती है, कुंभ राशि होती है। तो शनि के भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो यहाँ आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा कलात्मक बनाते हैं। यदि आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ये आपको सामाजिक बनाते हैं, व्यवहारिक बनाते हैं। और आपके सामाजिक व्यवहार होने की वजह से ही लोगों की सहायता करने की जो प्रवृत्ति होती है, इससे आपको बहुत ही खुशी मिलती है। आपकी अपनी कलात्मक बुद्धि की वजह से ही लोगों के बीच फेमस भी कराते हैं और ऐसे लोग अपने टैलेंट से, अपने क्रिएटिव माइंड से खूब धन भी कमाते हैं। परंतु यदि यहाँ बैठे चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है तो पैसे से संबंधित काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे जब पूर्णिमा का चांद घटते घटते अमावस्या बन जाता है और फिर अमावस्या के बाद निरंतर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो पूर्णिमा का चांद बन जाता है, इसी तरह आपको इनकम में भी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। कभी अच्छी होती है तो कभी कुछ भी नहीं हासिल होती है। यहाँ बैठे जो चंद्रमा होते हैं पुत्री संतान अवश्य ही देते हैं। जन्म कुंडली की यदि एकादश भाव में राहु बैठते हैं तो राहु किसी भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो वो है उनका एकादश भाव। राहु एकादश भाव में खुद को बहुत ही मजबूत एवं ताकतवर मानते हैं। एकादश भाव होता है शनि का भाव, लाभ का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है और राहु होती है माया। राहु की इच्छाएं जो हैं असीमित होती है, बहुत कुछ पाने की इनके अंदर इच्छाएं होती है। कम समय में कैसे पैसा कमाया जाए, यह राहु का दिमाग ही होता है। राहु ये नहीं सोचता है कि पैसा वैध आ रहा है या अवैध आ रहा है, यानी लीगल या इलीगल, ये नहीं सोचता। इसको सिर्फ धन कमाना है। यदि यहाँ राहु शुभ स्थिति में है तब तो ये पैसा सही तरीके से ही आएंगे, लेकिन यदि राहु यहाँ पे पीड़ित है तो पैसा इलीगल ही प्राप्त होगा। ऐसे में जो राहु होते हैं ये तरह तरह के इनके अंदर आइडियाज़ देते हैं। इनके दिमाग में टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान होता है। इंटरनेट, कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। एकादश भाव बड़े भाई बहन का होता है। एकादश भाव सोशल नेटवर्क का होता है, यात्राएं का होता है। तो ऐसे में राहु भाइयों मित्रों का सहयोग भी दिलाते हैं, पर कभी कभी उन सबों के बीच में वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। 7वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ती है तो जो पंचम भाव होता है संतान का होता है, मनोरंजन का होता है, ज्ञान का होता है। तो संतान से सुख तो प्राप्त होता है, पर ऐसा कुछ होता है कि उन दोनों के बीच दूरियां भी हो जाती है। राहु सट्टे लॉटरी से भी खूब धन अर्जित कराते हैं, परंतु यदि आपने जल्दीबाजी की या धैर्य से काम नहीं लिया, संयम से काम नहीं लिया, तो पैसों का लॉस भी कराते हैं। ऐसे में जब तक किसी अन्य ग्रह जैसे राहु के साथ बुध एवं बृहस्पति की स्थिति यदि ठीक है, तभी व्यक्ति को लॉटरी या शेयर से पैसा लगाना चाहिए। 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के जब सप्तम भाव को देखते हैं तो यानी सप्तम भाव जो होता है हमारे जीवन साथी पार्टनर का होता है, तो ऐसे में पार्टनर या जीवन साथी से भी मतभेद कराते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में यदि केतु बैठे हैं तो केतु यहाँ आपके विचार को काफ़ी ज़्यादा शुद्ध एवं पवित्र हृदय वाला बनाते हैं। एकादश भाव इच्छा का भाव होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। एवं शनि के भाव में जब केतु बैठते हैं तो ये आपको एकांत प्रिय बनाते हैं। दोस्तों एवं समाज से ऐसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं, परंतु केतु मंगल की छाया ग्रह भी होती है, तो यदि इन्हें किसी तरीके से पुश
पुश किया जाए या प्रेरित किया जाए तो ये काफ़ी लंबी छलांग भी लगाते हैं, जो कोई और नहीं कर सकता। यहाँ बैठे केतु आपको सब कुछ कराते हैं, सब कुछ देते हैं। यदि इन्हें सही तरीके से मार्ग दिख जाए या कोई दिखाने वाला जो बंदा है इनको वो मार्ग दिखा दे कि किस मार्ग पर चलकर आपको मंजिल पानी है, तो ये पूरी शिद्दत से उसमें लग जाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। फिर ये समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट फाइनेंस में सफल होते हैं। यहाँ बैठे केतु भाई बहनों से थोड़ी दूरी रखते हैं। संतान में भी समस्या ऐसे लोगों को होती है और जीवन साथी से भी वैचारिक मतभेद रहते हैं। कुंडली के एकादश भाव में यदि शनि बैठते हैं तो एकादश भाव में बैठे शनि यदि जातक ने कर्म नहीं की या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी संघर्षमय हो जाती है और पूरी ज़िंदगी आपको ये आराम से बैठने नहीं देते हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं। बचपन से ही ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आ जाती है और कभी कभी इस जिम्मेदारी की वजह से भी जातक की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है या टेक्निकल नॉलेज का भी ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। यदि यहाँ बैठे शनि ने जातक के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उन्होंने कई हुनरों को भी सीख लिया, कई टैलेंट को सीख लिया, तो ऐसे लोग काफ़ी तरक्की करते हैं, बेहतर रिजल्ट देते हैं। शनि आपकी बुद्धि को बहुत तेज़ बनाते हैं और हर काम को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ाते हैं। सोच समझकर काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। शनि यदि लग्नेश के मित्र नहीं हुए, लग्नेश यानी लग्न का मित्र, यानी जो आपका लग्न है उनके स्वामी को लग्नेश बोलते हैं, तो शनि यदि लग्नेश के मित्र नहीं है तो जब ये तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो जातक को काफ़ी मानसिक अवसाद से गुजरना पड़ता है। एकादश भाव में शनि जातक की आयु को लंबा करती है, संतान संबंधित भी परेशानियां देती हैं। प्रथम संतान को कष्ट होता है जिसकी वजह से जातक उसे लेकर चिंतित रहता है। जातक की बुद्धि भी धीरे धीरे ही विकसित हो पाती है या उन्हें किसी भी चीज़ को तुरंत समझने में काफ़ी समस्या भी आती है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उन्हें देरी थोड़ी लगती है। जन्म कुंडली के एकादश भाव में यदि बुध बैठे हैं तो एकादश भाव होता है शनि का भाव होता है और यहाँ गुरुदेव इस भाव के भावकारक होते हैं। तो जब यहाँ बुध बैठते हैं तो जातक की बुद्धि को काफ़ी तीव्र एवं बुद्धिमान बनाते हैं। अपनी ज़िंदगी में इच्छा शक्ति से उस चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है जिसके प्रति उसकी चाह होती है। जातक कम मेहनत में काफ़ी लाभ कमाता है। यहाँ बैठे बुध जातक के भाई बहन भी उनसे राय लेकर ही काम करते हैं। ऐसे लोग अपने बंधु भाई बहन को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इनकी सोचने की शक्ति काफ़ी तीव्र होती है, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। ऐसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें संतान से भी सुख की प्राप्ति होती है। अधिकतर इन्हें कन्या संतति प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के एकादश भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, यहाँ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ कुंभ राशि होती है। कहते हैं जब समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल यानी विष निकला था तो अनेकों दिव्य पदार्थों के बाद जब अमृत भरा कलश निकला जिसे कुंभ यानी घड़ा कहते हैं, तो यहाँ कुंभ राशि में बैठे देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, जिनका जन्म का पुण्य कर्म होता है, पिछले जन्म का जो पुण्य कर्म होता है वो यहाँ एकादश भाव में बैठे गुरु देते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन की राह खुद बनाते हैं। ये अपने परिवारों में, मित्रों में, समाज में लीडर होते हैं। लोग इनसे राय मशवरा लेते हैं क्योंकि ये दूसरों को काफ़ी अच्छी राय देते हैं कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहना चाहिए और दूसरे को मोटिवेट करना इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। कैसे अच्छे कार्य करके ज़िंदगी में तरक्की की जाए, सही तरीके से कैसे पैसा कमाया जाए, ये सभी को मोटिवेट करते हैं। इनके दिमाग में कई प्रकार के आइडियाज़ आते रहते हैं, परंतु यहाँ बैठे बृहस्पति दूसरों के लिए जितना लाभ कराते हैं वहीं दूसरों की वजह से ये खुद भी
भी पीछे रह जाते हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी में पैसों की समस्या नहीं रहती है, जितनी ज़रूरत होती है उन्हें प्राप्त हो ही जाती है। ये लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। इनके दुश्मन नहीं होते हैं, सभी का सुख प्राप्त होता है। भाई बहन, मित्र, संतान, समाज, सभी का सहयोग एवं सुख प्राप्त होता है। हालांकि कभी कभार संतान इनकी देर से होती है और वैवाहिक जीवन में भी समस्या आती है, परंतु ये अपने बुद्धि एवं समझदारी से सारे रिश्ते को बैलेंस बनाकर चलते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव में यदि शुक्र बैठते हैं तो एकादश भाव शनि का भाव होता है। यहाँ बैठे शुक्र आपको हर तरीके से मेहनत करवाएंगे, आपको मेहनती बनाएंगे, चाहे वो आपकी शिक्षा की तरफ से हो, मनोरंजन की तरफ से हो, या आपकी कोई भी टैलेंट आपके अंदर छुपी हो, वो आपको बाहर वो निकालते हैं। उस टैलेंट से आपको लाभ दिलाते हैं। आपके अंदर किसी भी चीज़ की पाने की इच्छाएँ जो होती है, यहाँ बैठे शुक्र आपकी हर इच्छा शक्ति से सब कुछ प्रदान करते हैं। ये आपकी मनमोहक विचारों एवं बातों से सबका दिल जीत लेते हैं। आप बोलने में काफ़ी चतुर होते हैं, होशियार होते हैं एवं मीठी बोली बोलना पसंद करते हैं। आपका माइंड काफ़ी क्रिएटिव होता है। अपने कलात्मक बुद्धि की द्वारा हर चीज़ को जानने की एवं समझने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इनके शौक़ काफ़ी ऊंचे होते हैं। घूमना फिरना, यात्राएं करना, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहना, सारे गुण इनके अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे लोग पब्लिक से जुड़कर यदि काम करें तो काफ़ी सफलता हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में एकादश भाव के बारे में बताने का प्रयास किया है। प्रत्येक ग्रह का क्या क्या रोल होता है एकादश भाव में, उसको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे हम 12वें भाव की चर्चा लेकर के। तब तक दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्ते, धन्यवाद।